एंड वेलकम टू द चैनल अकाल ज्योति बाय मिताली। आज हम देखेंगे आपकी पर्सन का करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अभी इस वक्त आपके लिए क्या है। अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में है और जानना चाहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, कुछ भी हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में। ये गाइडेंस और आउटकम है, वो मैं बाद में देखूंगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का फीलिंग्स, थॉट्स क्या चल रहा है आप दोनों के बीच। देखिए आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है, आपको उसकी ज़िंदगी में लाना तो चाहते हैं, लेकिन हो सकता है अभी किसी और चीज़ में उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मतलब हो सकता है वो करियर में कुछ सेटल होना चाहते हैं, अच्छा जॉब करना चाहते हैं, ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उसका ज़्यादा फोकस्ड रह सकता है अभी इस वक्त। और आप मतलब बहुत वेट कर रहा है कि कब उसका साथ आपका, अगर आप जिस भी स्टेज में है, अगर नो कांटेक्ट में है तो आप वेट कर रहा है कब आपके पर्सन आपके साथ बातचीत करेगा। अगर कुछ इशू चल रहा है आप दोनों के बीच तो आप इस तरह से वेट कर रहा है कि कब ये इशू सॉल्व होगा। मतलब शादी के बारे में अगर आप दोनों के बीच कुछ लड़ाई हुआ है, कुछ आर्गुमेंट हुआ है शादी के लेकर, तो आप सोच रहे हैं कि कब वो घर वाले से बात करेगा, शादी के बारे में बातचीत स्टार्ट करेगा। इस तरह से आप बहुत कुछ सोच रहा है। जो जिसका सिचुएशन है वो इस तरह से लीजिए। लेकिन अभी इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी पर्सन इनर वॉइस को सुन रहा है। मतलब जो इसका इंट्यूशन बोल रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है। अगर उसका इंट्यूशन उसको गाइड कर रहा है कि अभी टाइम नहीं आया है, अभी उसको करियर में ज़्यादा फोकस करना है, तो वो ऐसा ही करेगा। लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको वो ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो आपके साथ कांटेक्ट तो करना चाहते हैं। मतलब इस तरह से उसका फीलिंग्स है, उसका इच्छा है, लेकिन अभी वो टाइम ले रहा है। और जो मतलब मेन ऑब्स्टिकल वही आ रहा है कि वो अभी मतलब शादी के बारे में, अगर शादी के कुछ इशू है तो शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में वो इतना सीरियसली नहीं सोच रहा है जितना वो अपनी करियर और अदर साइड को प्रायोरिटाइज कर रहा है। मतलब आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। वो उस बारे में आज आपके मन में कुछ गिला शिकवा हो सकता है। वो अभी देखिए कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं किसी तरह की। मतलब अगर नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कुछ टाइम लेना चाहते हैं। मतलब वो अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहा है। थोड़ा वेट कर रहा है कि अगर सही टाइम आए तो आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपके साथ
मतलब कमिटमेंट के बारे में बातचीत घर में बातचीत करेगा। इस तरह से उसका फीलिंग्स अभी दिख रही हूँ मैं। और अपनी इमोशन को बहुत कंट्रोल करके रखा है उसने, मतलब इमोशन को अपनी ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बहुत ही प्रैक्टिकली सोच रहा है चीज़ों को, इस सिचुएशन को। हो सकता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर की कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स के लिए, लेकिन अभी इस वक्त आपकी पार्टनर उस स्टेज में नहीं है। मतलब अपनी पढ़ाई हो सकता है, करियर हो सकता है और अदर कुछ सिचुएशन हो सकते हैं जिसके ऊपर उसका ज़्यादा फोकस्ड है। वो पहले सॉल्व कर ले, इसके बाद हो सकता है आपके साथ वो कांटेक्ट करे। अगर नो कांटेक्ट है, शादी के बारे में बातचीत है करना चाहते हैं, तो उसके बाद वो ये बातचीत करेगा। अगर आप दोनों कांटेक्ट में है तो इस तरह से उसका सिचुएशन दिख रही हो। अभी देखते हैं वो आउटकम और गाइडेंस में क्या आता है। 3 ऑफ कप्स, पार्टिसिपेशन। यस, देखिए आपके साथ उसका कांटेक्ट होगा, आपके साथ उसका कांटेक्ट होगा और मतलब आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है। आप दोनों के बीच कहीं पर आप दोनों घूमने जा सकते हैं, कुछ किसी तरह की सेलिब्रेशन का पार्ट हो सकता है। मतलब कमिंग फ्यूचर में आप दोनों के बीच कांटेक्ट होगा। आप दोनों की अगर शादी के बारे में आप दोनों सोच रहे हैं और अभी नहीं हो रहा है, तो शादी के बारे में वो बातचीत करेगा अपने घर में। हो सकता है शादी का प्रपोजल आपको दे, खुद से ही आप वो शादी का प्रपोजल दे। इस तरह से आपका सिचुएशन का आउटकम निकाला मतलब होगा। गाइडेंस में मैं यही बोलूँगी कि अभी इस वक्त आपको पेशेंट रखना है और मतलब थोड़ा उसको स्पेस दीजिए। और अगर तो अभी उसको टाइम देना चाहिए, उसको हाल पर छोड़ देना चाहिए। मतलब सही टाइम अगर जब आएगा तो आप दोनों के बीच कांटेक्ट होगा। तो अभी आप क्या करना चाहिए, अभी आप अपनी खुद के ऊपर फोकस कीजिए। खुद की जो फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेम्बर्स है, उसके साथ आप थोड़ा टाइम बिताइए। उसके साथ अपनी माइंड को डाइवर्ट कीजिए, अपने करियर में अपने माइंड डाइवर्ट कीजिए। अगर इस तरह से करते हो तो आपकी करियर में भी कुछ तरक्की हो सकता है। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अगर हर दिन फोकस्ड अपने पार्टनर के ऊपर ना रखकर अपने खुद के ऊपर देते हैं, तो उसका अच्छा आउटकम निकलेगा। और अगर मतलब आपके पार्टनर भी जो स्पेस उसने मतलब चाहते हैं कि आप उसको स्पेस दे, वो स्पेस अगर आप अपने पार्टनर को देते हैं, तो वो उसको भी एक आर्ज होगा, उस वो खुद से ही आपको कांटेक्ट करेगा, करने के लिए सोचेगा कि आप क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही हो। मतलब आप क्या, आप अपनी लाइफ में इतना हैप्पी रह रही हो, तो उसका भी एक फोर्स मिलेगा जो आपके साथ जल्दी जल्दी कांटेक्ट करे। आपके साथ अगर शादी के बारे में हो सकता है ये सोचेगा वो कि अगर आपको अभी शादी के बारे में नहीं प्रपोजल दिया तो आप मतलब इस रिश्ते से रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह से आप ग्रो कर रही हो। मतलब आप सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड कीजिए। तो क्या होगा, नियर फ्यूचर में आप दोनों के बीच एक अच्छा मतलब सेलिब्रेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इस तरह से रहेगा। अभी देखेंगे आप कितना टाइम पीरियड में आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा।
मार्च के अंदर आप दोनों के बीच कांटेक्ट हो सकता है अगर नो कांटेक्ट में है। और अगर आप दोनों के बीच शादी के लेकर कुछ प्रॉब्लम, कमिटमेंट के लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो मार्च तक आप दोनों के बीच वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यही था आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।